आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एफडीपीज के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑन अटल अकेडमी। एंड फॉर दैट यू हैव टू राइट ऑन सर्च बार अटल अकेडमी AICTE। ये ओपन हो जाएगा। तो किस तरीके से इसको लॉगिन करना है, कैसे आप सर्टिफिकेट रिसीव करोगे, क्या पूरा प्रोसीजर है एफडीपीज पे अप्लाई करने का, वो हम सीखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इन एफडीपीज पे अप्लाई क्यों करना है। एफडीपी इज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए, आपकी CV के लिए या फिर नॉलेज इंफॉर्मेशन, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको डिफरेंट फील्ड पे या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड एफडीपीज वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से मंथ में, या फिर नोटिफिकेशन आप सब्सक्राइब करेंगे इसको तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगी कौन कौन सी अपकमिंग एफडीपीज आ रही हैं। तो मैं आपको ऊपर बता देती हूँ कि किस तरीके से लॉगिन करना है। यहाँ मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो आप एक बार इसको रजिस्टर कर लो अपना मेल आईडी एंड पासवर्ड सेट करके। उसके बाद जाना है हमें एफडीपी पे। ओके, ये आपका यहाँ पे प्रोफाइल आएगा, जनरल डिटेल्स, प्रोफाइल, एफडीपी, अप्लाइड एफडीपी। जब आप किसी एफडीपी पे अप्लाई कर देते हो तो वो आपको इस वाले सेक्शन में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। देन अटेंडेंस, आप जो एफडीपीज अटेंड कर रहे हो उसमें आपने उसको लॉगिन किया है, इसको ज्वाइन किया है नहीं, तो अटेंडेंस आपको यहाँ पे शो होगी। और एफडीपीज के बाद आपको असेसमेंट मिलते हैं, लिंक जो लेट्स सपोज अगर आपने गूगल मीट के थ्रू वो एफडीपी ज्वाइन की है तो वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आपको ऑनलाइन मेल पे असेसमेंट भेजेंगे जो आपको अटेम्प्ट करना होता है और अच्छा स्कोर करना होता है उनके क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज आपको 80% से ऊपर मार्क्स लाने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट सर्टिफिकेट। ये असेसमेंट पोर्शन है जहाँ पे मार्क्स का होता है। देन दिस इज फीडबैक, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको जो एफडीपीज ऑर्गेनाइज करते हैं उनके थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। देन टेस्ट मार्क्स यहाँ पे शो होंगे एंड सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। और ये सब ओपन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले इस पे अपना इसको रजिस्टर किया हो। तो आप इसको रजिस्टर कर लो, फिर लॉग इन करो अपने जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट एफडीपी टाइप। तो इसमें है अटल ऑफलाइन, अटल ऑनलाइन, वानी में क्या होता है कि जो लैंग्वेज है वो आपको डिफरेंट मिल सकती है। जैसे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे वानी लिखा है तो आप जैसे ये एक एफडीपी दिखा रहे हैं जून की, ठीक है। मैं इसको अभी जुलाई सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि जो भी जून की एफडीपीज होंगी उनकी डेडलाइन ऑलरेडी जा चुकी होगी, जो कि 1-2 हफ्ते पहले की भी होती है, दैट डिपेंड्स। तो मैंने यहाँ पे जुलाई मंथ किया है, तो आप देख सकते हो जो लैंग्वेज है दैट इज मलयालम, गुजराती, पंजाबी। तो वानी में बेसिकली जो लैंग्वेज है वो आपको अलग अलग लैंग्वेज में एफडीपीज मिल जाएंगी। ओके, देन ये अदर्स में भी आप चेक कर सकते हो जिस भी मंथ के लिए आपको एफडीपी सर्च करनी है। लेट्स गो ऑन अटल ऑनलाइन। जुलाई मंथ के लिए यहाँ पर एक भी ऑनलाइन एफडीपी नहीं है। मैं जून में सेलेक्ट कर देती हूँ, तो नो एफडीपी फॉर सेलेक्टेड फिल्टर्स। तो अगर उसमें उस पर्टिकुलर मंथ में कोई एफडीपी नहीं स्केड्यूल हुई होगी तो आपको नहीं शो होगी। यहाँ से आप टॉपिक सर्च कर सकते हो या फिर अपने जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो जो उस पर्टिकुलर मंथ में स्केड्यूल की गई एफडीपीज होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ऑफलाइन भी एक बार मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ जून की एफडीपीज थी और जो भी टाइटल होगा उस एफडीपी का वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ओके, एंड मोड एफडीपी की, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कर रखा है तो यहाँ पर सब पे एफडीपीज पे ऑफलाइन लिखा है। स्टार्ट और एंड डेट होगी, यूजुअली 1 वीक की एफडीपीज होती है यहाँ पे। और जो इंस्टीट्यूट उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा होगा वो एफडीपी आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम आपको मिलेगा। और जो भी एरिया है उस टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ पर मेंशन होगा एंड देन उसका जो सब थ्रस्ट एरिया होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। आप एफडीपी का स्केड्यूल और ब्रोशर देखना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
लेट्स सपोज अगर आपको अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर एफडीपी पे, तो ये प्लस का जो साइन है उस पर हम जाएंगे और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनओसी की। ठीक है, ये जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ये आप अपने क्योंकि ये एफडीपी है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से इसको इशू करवा सकते हो और यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार अपलोड कर दिया था तो मुझे बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, री अपलोड करके मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो जो फर्स्ट टाइम मैंने अपलोड किया था उसमें जिस भी टॉपिक पे मैंने एफडीपी अटेंड की थी या जिस भी इंस्टीट्यूट में मैंने अटेंड किया था उसके नाम से मैंने इशू करवाया था और इसको यहाँ पे मैंने अपलोड किया था। तो एक ही बार ज़रूरत पड़ी थी, मुझे बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इशू करवा सकते हो। उसमें उस सर्टिफिकेट में बेसिकली ये मेंशन होता है कि आपका कॉलेज आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा है जिसमें ये मेंशन है कि आप दे आर गिविंग यू द परमिशन और दे हैव नो ऑब्जेक्शन कि आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की कोई एफडीपी अटेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे री अपलोड करके आपको कंफर्म कर देना है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन की लास्ट डेट ओवर हो चुकी है जो कि 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले की होती है, दैट डिपेंड्स, तो यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। अदरवाइज आप कोई भी अपकमिंग एफडीपीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने जुलाई यहाँ पे करा है, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी एफडीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई हो जाएगी। जस्ट यू हैव टू कंफर्म दिस। ओके, नाउ आफ्टर अप्लाइंग ये यहाँ पर शो हो जाएगा जिस भी आप एफडीपी के लिए आपने अप्लाई किया होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके लिए मैंने अप्लाई पहले किया था तो वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। मैं आपको एमटी यूनिवर्सिटी कोलकाता, टाइटल था साइबर सिक्योरिटी का, थ्रेट इंटेलिजेंस एंड डिफेंस, लेवल बेसिक था, मोड ऑनलाइन था, एप्लीकेशन नंबर। जब आप अप्लाई करते हो तो एक मेल आपको रिसीव होगी और एक मेल रिसीव होगी जिसमें ये बताएगा कि आपने अप्लाई किया है। देन अगर वो अपने एंड से अप्रूव कर देते हैं तो आपको अप्रूवल की भी एक मेल रिसीव होती है। अदरवाइज यहाँ पे एक मेल लिखी होगी कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेटर बाय ईमेल, तो आप ईमेल करके भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन स्टार्ट और एंड की डेट जो इंस्टीट्यूट उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होगा वो यहाँ मेंशन होगा, एंड टॉपिक एंड एवरीथिंग। तो ये आ जाएगा आपका अप्लाइड एफडीपी के सेक्शन में। उसके बाद जो अटेंडेंस होती है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये आप देख रहे हो व्यू अटेंडेंस, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अटेंडेंस शो हो जाएगी। उसके बाद एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट, तो यहाँ पर होता है वो टेस्ट का लिंक जो अभी एसेसिबल नहीं है क्योंकि ये डेट जा चुकी है। अदरवाइज आप इस पर क्लिक करके जो उस एफडीपी से रिलेटेड असेसमेंट होगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देन फीडबैक होता है, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा आपको फीडबैक फॉर्म सबमिट करना होता है। हमेशा जो प्लस का साइन है एनालिटिक्स का एनालिसिस का साइन है, एनालिटिक्स का साइन है, या फिर ये आए जिसमें लिखा है प्रीव्यू सबमिटेड फीडबैक, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इस पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो ये फीडबैक फॉर्म सबमिट करना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो जो टॉपिक था एवरीथिंग इज मेंशन्ड, वर्कशॉप हेल्ड एट दिस यूनिवर्सिटी, रेटिंग और जो भी मार्क्स यहाँ पर आपको देने हैं, देन रिसोर्स पर्सन जिसका भी आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा वो आप इसको फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो। देन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगेन ये आए प्रीव्यू करने के लिए ये आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। टेस्ट मार्क्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो वहाँ पे NA आ जाएगा, अदरवाइज आपको परसेंटेज जितना भी आपने स्कोर किया होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज दिस सर्टिफिकेट। ओके, ये सारा अगर हो मतलब आप कर लेते हो, आपके प्रॉपर अटेंडेंस है, आपने असेसमेंट अच्छा दिया है, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आप सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रिंट का जो आइकन दिख रहा है आपको, जिस भी
FDPs का आपको डाउनलोड करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे लेट्स सपोज नहीं किया था डाउनलोड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में नहीं कर सकते। ये सारे अगर आपके प्रोसीजर हो चुके हैं, आपने उसका एग्ज़ाम दिया, असेसमेंट दिया हुआ है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने अप्लाई किया हुआ है, अटेंडेंस है आपकी, तो आप बाद में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वेस्ट ओके, तो यहाँ पे आप करोगे डाउनलोड का ऑप्शन, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। और ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉग आउट का, तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। मैंने इसमें आपको कैसे लॉगिन करना है वो नहीं बताया, बट अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉगिन रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो अपने आप को अटल अकेडमी पे, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज आप सिंपली अटल अकेडमी लिखोगे तो भी आपको ये जो ओपन होगा उसमें आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर आप पूरा ये फुल लिख सकते हो सर्च बार में। अटल अकेडमी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।